देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है भारत की, तो मैं एक घटना का ज़रूर मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं, और वो घटना ऐसी है जो अधिकतर लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है भारत के इस 70 साल के इतिहास के अंदर। वो पहली घटना ऐसी है कि जब, वैसे हम तो मानते हैं, हमारी फिलॉसफी, हमारी टीम, हम लोग हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जी हैं, कर्नल आर सिंह जी हैं, जनरल जी डी बख्शी साहब हैं, हम सब एक टीम के मेंबर हैं, और हम लोगों का सोचना यह है कि भारत स्वतंत्र हो गया था 1943 में ही, और 1947 में सिर्फ पावर ट्रांसफ़र हुई थी। तो वहीं पे आता हूँ मैं, पावर ट्रांसफ़र और फिर सुरक्षा के ऊपर। 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफ़र हुई, ब्रिटिश फ्लैग उतार दिया गया, भारत का हमारा तिरंगा फहरा दिया गया। वहाँ तक सब ठीक है, और सब आप लोगों को इतिहास पता है। लेकिन वो जो सुरक्षा की बात आती है वो है अक्टूबर 21 और 22 को 1947 का कबायलियों का कश्मीर पर हमला करना। उसमें एक घटना है, महाराजा हरी सिंह, जिनका ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक के ऊपर, हुंजा तक के उनका राज था, पूरा लद्दाख, पूरा कश्मीर बहुत बड़ी रियासत थी, और उस रियासत के अंदर हर तरह के लोग थे, हर धर्म के मानने थे, हर पंथ को मानने वाले थे। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद भी, 15 अगस्त के बाद भी गुजरने के बाद भी, और अक्टूबर के महीने तक के महाराजा फैसला नहीं कर पाए थे हम क्या करें। पाकिस्तान जब विभाजन के बाद वहाँ से हमारे लोग जब आ रहे थे, उसमें हिंदू थे, सिख थे, बहुत ही बुरी दशा में भेजे जा रहे थे, बहुत ही बुरा हाल उनके साथ किया जा रहा था। वो कत्लेआम की कहानी मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, वो सबको पता, वो इतिहास है। लेकिन महाराजा को, अब मैं यहाँ पर किसी पे कोई भी एक लांछन इतिहास में मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो बताने जा रहा हूँ, जो घटना है वो बताने जा रहा हूँ, कि उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी अपने स्तर पे कोशिश कर रहे थे कि महाराजा को समझा लिया जाए कि भारत में ही विलय करें, भारत में ही आ जाएं। लेकिन महाराजा 50-50 थे, महाराजा बात मान नहीं रहे थे हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की। उधर पाकिस्तान समझ रहा था कि ये हमारे साथ आएंगे या अपनी रियासत चलाएंगे। पाकिस्तान ने उनको लालच ये दिया था कि आप अपनी रियासत चलाते रहिए, बस हमारे फेवर में रहिए, हमारी तरफ रहिए। उस समय एक लाहौर एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसको गेटवे कह सकते हैं निकलने के लिए कश्मीर और जम्मू। उस ज़माने में ये एयरपोर्ट एक्टिवेटेड नहीं थे। और अक्टूबर का महीना, यानी 2 महीने गुजर गए, भारत को, अब वही शब्दों में कहिए, स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान के लोगों को ये इंतज़ार था कि महाराजा हमारे साथ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी महाराजा को समझाने की बात कि समझाएं कि आप भारत में आ जाएं, भारत से विलय करें, भारत के साथ रहें। एक हिंदू महाराजा हैं, हिंदू स्टेट है, लेकिन महाराजा को बात समझ में आ नहीं रही थी। उस समय के हमारे गृह मंत्री, लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार पटेल जी, वो स्थिति को भांप चुके थे कि महाराजा को समझाना बहुत ही मुश्किल, नहीं, नामुमकिन हो रहा है। महाराजा ने साफ साफ कह दिया था कि अभी मैंने फैसला लिया नहीं, भारत सरकार को संदेश दे दिया था। सरदार पटेल जी ने उस समय के सरसंघचालक गुरु सदाशिव गोलवालकर जी को बुलवाया और गुरु गोलवालकर जी से कहा कि आप जाएं और महाराजा को समझाएं। हिंदुओं में आपकी अच्छी वो है, आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं हिंदुओं के बीच में, क्योंकि जून के महीने में पता चल चुका था कि भारत का विभाजन हो रहा है, जिसको अपोज कर रहे थे गुरु गोलवालकर जी। आप जाएं और उनको समझाएं। गुरु गोलवालकर जी ने कहा ठीक है, मैं प्रस्थान करता हूं। ये 12-13 अक्टूबर की बात है और गोलवालकर जी ने जम्मू के लिए प्रस्थान किया। उस समय महाराजा जम्मू में थे। 18 तारीख को उनकी भेंट हुई महाराजा हरि सिंह से।
गुरु गोलवालकर जी की भेंट हुई और उनसे मंत्रणा करनी कि देखिए आपकी हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदू काफ़ी हैं और आप भारत में विलय कर लेंगे, भारत के साथ आएंगे तो ठीक रहेगा। महाराजा ने एक बात कही कि हमारा एक हवाई अड्डा है, वो है लाहौर, जहाँ से हमको आना जाना होता है देश विदेश, और हमारे पास और कोई साधन नहीं है। एक हमारे लिए ये परेशानी भी है, अभी हमने विचार नहीं किया है। इस तरह उनको 2 दिन रुके, फिर वो 19 तारीख को बहुत समझाया उनको, कहा कि देखिए वहाँ से जो भी सिख आ रहे हैं, जो भी हिंदू आ रहे हैं, लुटे पिटे आ रहे हैं, उनकी दशा ठीक नहीं है, आपका जाना अनर्थ हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। महाराजा को 20 तारीख को उन्होंने तैयार कर लिया। 20 अक्टूबर को गुरु गोलवालकर जी की बात महाराजा ने मान ली, कहा ठीक है हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन उस समय महाराजा की सरकार में या महाराजा के आसपास अय्यार होंगे, जासूस होंगे, उन्होंने तुरंत चाहे मोर्स कोड से भेजा हो मैसेज पाकिस्तान चला गया कि महाराजा भारत के साथ जा रहे हैं। उधर पहुंचते ही खलबली, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि महाराजा जाएंगे। महाराजा अपनी, उनको शायद वो समझ रहे थे कि लालच है, वो चाहेंगे अपनी स्टेट चलाएं। जैसी खबर गई बॉर्डर के पार, पाकिस्तान को मालूम हुआ कि महाराजा जो हैं, महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ जा रहे हैं। 21 तारीख को उन्होंने मुजफ्फराबाद और मीरपुर के इलाके के अंदर कबायलियों को भेजना शुरू कर दिया, ट्रकें जाने लगी भर भर के, और 22 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया। लेकिन तब तक के जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी थे, कश्मीरी पंडित थे, वहाँ पे डोगरा थे काफ़ी मुजफ्फराबाद के अंदर, उन लोग को भनक लग गई थी और वहाँ से उन्होंने निकलना शुरू कर दिया था। इस तरह 22 तारीख को हमला हुआ कबायलियों ने, और उन्होंने कश्मीर पे घुसने की कोशिश करी। जो आज की डेट में हम जिसको पीओके कहते हैं, ये वही पीओके है जो कबायलियों ने कब्जा कर लिया। इसी बीच में गिलगित बल्तिस्तान में मेजर ब्राउन था, जो भारतीय सेना का ही था, वो महाराजा की सेना को ही, इंडियन आर्मी को ही कमांड कर रहा था। उसने भी बगावत कर दी, म्यूटनी कर दी, और गिलगित हुंजा के जो स्काउट थे, जो लोकल भर्ती करते हैं, उनके साथ मिल करके और पाकिस्तानी कबायलियों के साथ मिल करके उन्होंने बल्तिस्तान पर हमला कर दिया, स्कर्दों के ऊपर। ये सब एक साथ हो रहा था। अब मैं आता हूँ वहाँ पर कि कश्मीर में, भारत में कश्मीर का विलय हुआ, इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ 26 से 30 तारीख के बीच में, मुझे पूरी डेट कहीं पे याद नहीं है, लेकिन 26 अक्टूबर से लेकर 30 के बीच में वो इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ। यानी गुरु गोलवालकर जी अगर ना जाते तो महाराजा मान नहीं रहे थे। ये इतिहास है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता है। अब पढ़ाने की बात पे मैं आ रहा हूँ, आंतरिक सुरक्षा के ऊपर आ रहा हूँ और बाहर की बाह्य उस पर भी आ रहा हूँ मैं, कि हमारे यहाँ जो इतिहास को बदला गया, इतिहास को पलटा गया, उसने पूरी, कहते हैं कि जो भारत का एक जो भारत का हिंद कुश पर्वत से लेकर म्यांमार से नीचे तक के जो एक अखंड भारत था, उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसके वहाँ के जो हमारे धार्मिक हमारी वो आस्थाएं थीं, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, इतिहास को बदला गया। और तो और आज भी इतिहास बदला जा रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो इतिहास को बदल रही हैं? उसके इतिहास के बदलने से सब कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है। अभी देखिए, अभी की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8वीं क्लास की किताब में क्या लिखा है, और ये आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आपको समझ में आएगी बात कि किस तरह का से छेड़छाड़ करी जाती है। बात आती है कि बाहर की हमारी सुरक्षा, हम सक्षम हैं, हमारी फौजें मजबूत हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब मजबूत है, हम कमजोर नहीं हैं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी दूर तक के मार के आ सकते हैं। अभी हमने साबित भी कर दिया, हमने 3 जंग लड़ी, हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, हमने बांग्लादेश बना दिया। अभी गलवान घाटी में भी हम चाइना को दूर तक के छोड़ के आए। हम डरे नहीं है, दबे नहीं है, और 2-2 हाथ करके रहेंगे हम। लेकिन वो हमारे जनरल विपिन रावत जी, वो CDS हैं, उनका कहना है कि हम 2.5 युद्ध से ग्रस्त हैं, 2.5 युद्ध से ग्रस्त। एक हमारी उत्तरी सीमा और एक हमारी पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान के साथ, जिससे हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो आधा युद्ध है वो भारत के अंदर हम लड़ रहे हैं। वो कौन लोग हैं? आज नहीं, हम 70 सालों से, उससे पहले से लड़ते आ रहे हैं।
यहाँ पे मैं पुरानी और बहुत सारी बातें नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत जो करी थी गुरु गोलवालकर जिस करी थी, मेरी उनको श्रद्धा सुमन। लेकिन मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि युद्ध किस तरह का है, आंतरिक। बाहर के लिए हमको बहुत लंबी बात करने की जरूरत नहीं, मारक क्षमता भी है, हम डिफेंस भी कर सकते हैं, हम ऑफेंसिव भी कर सकते हैं। लेकिन जो हम इंटरनल हमारा जो एक है आंतरिक, जो आधा युद्ध लड़ रहे हैं। मैं आता हूं वही महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां की स्कूल में 8वें क्लास के बच्चों को किताब के अंदर जो अब चेंज उन्होंने कर दिया कि साहब वो होता था ना कि हमारे क्या शहीद भगत सिंह, सुखदेव, ये नाम होते थे जिनको हम बचपन से सुनते चले आ रहे। देखिए, शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये ऐसे रटे हुए नाम हैं कि पूछे मत। इन्होंने हरकत अभी क्या करी है, सुखदेव का नाम हटा दिया, कुर्बान हुसैन कर दिया है। ये किताब के अंदर है। ये कौन सा नाम कहां से आ गया? ये इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग प्रोफेसर हैं, आप लोग लेक्चरर हैं, आप लोग टीचर हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, 8वीं क्लास की किताब के अंदर सुखदेव का नाम हटा करके उसकी जगह पे कुर्बान हुसैन दे दिया है। ये क्या बात हुई भाई? बचपन से सुनते चले आ रहे हैं हम, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, आपने नाम बदल दिया। ये उस आंतरिक युद्ध का हिस्सा है जो आपके इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। आने वाली नस्लों को गलत इतिहास बताने की तैयारी की जा रही है। और यही आंतरिक युद्ध जो है हम बहुत लोगों से लड़ रहे हैं, बहुत उन ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं।